राम राम सा दोस्तों। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले तो अपनी राजस्थानी संस्कृति के हिसाब से आज दुल्हंडी के दिन में आप सभी मित्रों को दुल्हंडी की हार्दिक बधाइयां देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे से जो भी बड़े हैं उन सबको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। मेरे मित्रगण हैं उनको दुल्हंडी की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी बच्चों को दुल्हंडी की राम राम सा। दोस्तों, अपनी राजस्थानी कल्चर के हिसाब से जो दुल्हंडी का दिन होता है उसे दोस्तों राम राम का दिन कहते हैं या बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करने का दिन कहते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेने का दिन कहते हैं। अब हम आज की वीडियो क्लास में ये चर्चा करेंगे, दुल्हंडी ही अपना आज का टॉपिक है दोस्तों, कि दुल्हंडी कब मनाई जाती है। पहली बात तो ये अपने एग्जाम में सवाल पूछता है महीने के हिसाब से कि फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा को मनाई जाती है, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को मनाई जाती है या कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को मनाई जाती है। दुल्हंडी किस दिन मनाई जाती है, ये ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखना दोस्तों, प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को दुल्हंडी का पर्व मनाया जाता है या दुल्हंडी का त्योहार मनाया जाता है। इसी दुल्हंडी के दिन हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है। जबकि मैं एक बार आपको फिर बता देता हूं, हिंदू नव वर्ष मनाया जाता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, जबकि हिंदू नव वर्ष शुरू होता है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को। बात यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब आगे की जानकारी देखिए, दुल्हंडी में क्या खास बात होती है। दुल्हंडी में दोस्तों गुलाल लगाने की रस्म निभाई जाती है, आपसी भाईचारे का त्योहार मनाया जाता है। सभी लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, बड़ों को प्रणाम करते हैं। छोटे बच्चों के साथ बड़ों के साथ सभी लोग मिलजुल कर गुलाल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे रंगों से ये दुल्हंडी का त्योहार मनाया जाता है भाई। अब अपन ये देखते हैं दोस्तों कि ये दुल्हंडी की शुरुआत कब हुई राजस्थान में। ये एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है या महत्वपूर्ण जानकारी का विषय है। दुल्हंडी की शुरुआत हुई थी दोस्तों मारवाड़ में। मारवाड़ तो जानते हो, वर्तमान समय का जो जोधपुर संभाग है उसे प्राचीन समय में मारवाड़ या मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। कुछ समय तक मारवाड़ की प्रारंभिक राजधानी मंडोर थी। बाद में आगे चलकर जोधपुर के महाराजा राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की और मारवाड़ के राठौड़ों की राजधानी जोधपुर बना ली गई। ठीक है, तो अपन प्राचीन समय की बात करते हैं। बात है दोस्तों इल्लोजी नामक के व्यक्ति से जुड़ी हुई बात है ये। ऐसा बताया जाता है कि ये मारवाड़ के राजकुमार थे इल्लोजी। इनका विवाह तय हुआ था होलिका से। और होलिका माता कौन थी भाई? ये राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। अब इनका विवाह इल्लोजी के साथ तय हुआ, होलिका जी का। तो हिरण्यकश्यप और इल्लोजी का संबंध क्या हुआ भाई? इल्लोजी हिरण्यकश्यप के बहनों ही लगते थे भाई। ऐसा बताया जाता है जब इल्लोजी हिरण्यकश्यप के घर होलिका से विवाह करने के लिए अपनी बारात लेकर गए, तब उनके वहां पहुंचने से पहले ही जो होलिका है वह दोस्तों प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाती है भाई। होलिका जी को वरदान दिया गया था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी। जब कभी भी वो अग्नि में बैठेगी या अग्नि में जलने का प्रयास करेगी तो वो अग्नि उनके नहीं लगेगी, वो नहीं जलेगी भाई। तो वो अपने वरदान पर विश्वास करके भगवान के भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेके बैठ जाती है अपने भाई के कहे अनुसार। क्योंकि जो भाई था होलिका जी का हिरण्यकश्यप, वो खुद अपने आप को ही भगवान मानता था भाई। वो ऐसा कहता था कि मैं ही सबसे बड़ा भगवान हूं। और जो प्रहलाद है वो हमेशा भगवान की रट लगाया करता था, राम राम की रट लगाया करता था भाई, कि श्री राम श्री राम श्री राम, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, भगवान भगवान हरि हरि, ऐसी बातें किया करता था भाई। कौन? प्रहलाद। तो उनकी इस बात से, प्रहलाद की इस बात से ईर्ष्या होती थी हिरण्यकश्यप को। तो हिरण्यकश्यप ने यह बात ठान ली
कि मैं इस प्रहलाद को मौत के घाट उतार के रहूंगा भाई। तो उसने अनेक प्रयास किए थे प्रहलाद को मारने के या मृत्यु लोक पहुंचाने के, लेकिन प्रहलाद तो भगवान का भक्त था भाई, उसको कौन मारने वाला था है? तो फिर लास्ट में उसने ये उपाय सोचा कि जो होलिका है वो यदि प्रहलाद को अग्नि में लेके बैठ जाए तो होलिका तो जलेगी नहीं, क्योंकि उसको तो वरदान है, वो अग्नि में जल नहीं सकती। तो उसके कहने पर बुआ अपने भतीजे प्रहलाद को लेके भाई आग में बैठ जाती है। जैसे ही अग्नि प्रवेश होती है उस टाइम पे भगवान का इतना ज्यादा प्रभाव होता है प्रहलाद के ऊपर कि उस समय प्रहलाद तो बच जाते हैं और होलिका जल जाती है, क्योंकि प्रहलाद उस समय राम का जप करते हैं, भगवान का जप करते हैं, तो प्रहलाद तो बच जाते हैं और होलिका जल जाती है। अब उधर से बारात लेके आ जाते हैं इल्लो जी हिरण्यकश्यप के घर। जब इल्लो जी को यहां आने पे पता चलता है कि होलिका जी तो जल गए, तो इल्लो जी तो ये बात सुन के दोस्तों शुद्ध बुद्धि खो बैठते हैं, ऐसे पागल हो जाते हैं और होलिका जी की जो गर्म राख थी उसी को अपने शरीर पर लपेट लेते हैं और मतलब बाबा जी बन जाते हैं। मतलब ऐसे धुलंडी का जो प्रसंग है वो उसी टाइम पे प्रारंभ हुआ था, ऐसा बताया जाता है। जो धुलंडी का प्रसंग था वो इसी प्रसंग के रूप में शुरू किया गया था। इल्लोजी ने जो कर्तव्य किया था ना वहां पर, जो दृश्य रचा था, मतलब उनकी होलिका जी की जो राख है उसको अपने शरीर पे लपेट के जो उन्होंने व्यवहार किया था, उसी व्यवहार प्रसंग को राजस्थान में दुल्हंडी के रूप में मनाया जाने लगा भाई। उम्मीद करता हूं आपकी ये जानकारी ठीक तरीके से समझ में आ गई होगी भाई। एक बार दोबारा स्पेशल रिवीजन बता देता हूं। दुल्हंडी त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र कर्षण प्रतिपदा को मनाया जाता है। दूसरी बात, राजस्थान में जो दुल्हंडी त्योहार है इसमें मुख्य रूप से कौन सी रस्म निभाई जाती है? इसमें एक दूसरे के गुलाल लगाकर या रंग लगाकर भाईचारा व्यक्त करने और आपसी सम्मान व्यक्त करने की रस्म निभाई जाती है भाई। दूसरी बात, राजस्थान में ये दुल्हंडी का त्योहार है वो कौन से लोक देवता के प्रसंग रूप में प्रारंभ हुआ भाई? ये इल्लो जी और होलिका जी के प्रसंग रूप में प्रारंभ हुआ भाई। आज भी मारवाड़ में इल्लो जी की आदम कद की मूर्तियां मंदिर के अंदर होती है भाई। यहां दोस्तों आपसे यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता किसे कहते हैं भाई? इल्लो जी को कहते हैं। आप इस बात का जरूर ध्यान रखना कि छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता किसे कहते हैं? इल्लो जी को कहते हैं। दूसरी बात, क्या इल्लो जी जीवन भर कंवारे रहे? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि इल्लो जी आजीवन फिर कंवारे ही रहे। ठीक है, उन्होंने कोई नई शादी नहीं की या दूसरी शादी नहीं की, उन्होंने होलिका जी को ही अपनी पत्नी मान ली थी भाई। ठीक है, और उन्होंने आगे दूसरा कोई विवाह नहीं किया। इसके अलावा आप इल्लो जी के बारे में ये जानकारी भी ध्यान रखना कि इल्लो जी की पूजा करने से लोगों के कौन से कष्ट दूर होते हैं भाई। सबसे पहला कष्ट तो ये बताया जाता है कि इल्लो जी की पूजा अर्चना करने से जो कुंवारे हैं उनको दुल्हन मिल जाती है भाई। अविवाहित लोगों को तो क्या मिल जाती है? दुल्हन मिल जाती है। दूसरी बात, जो शादीशुदा है और फिर भी यदि वो इल्लो जी की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं या उनकी सेवा करते हैं, तो ऐसे लोगों का जो दाम्पत्य जीवन है, जो वैवाहिक जीवन है, वो दोस्तों सुकून से गुजरता है, उसके अंदर सुख समृद्धि आ जाती है। तीसरी बात, ऐसी स्त्रियां जिनका विवाह हो चुका है लेकिन वो बांझ हैं, उनके बच्चे नहीं हुए हैं, तो ऐसी महिलाओं को पुत्र प्रदान करने में भी सक्षम है भाई। कौन से लोक देवता? इल्लो जी। तो इस प्रकार राजस्थान में छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता के नाम से जाना जाता है इल्लो जी को, जो जीवन भर कुंवारे रहे लेकिन लोगों के जो दुख है वो दूर करने में वो सक्षम है। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो क्लास ठीक तरीके से समझ में आई होगी। यदि आप ऐसे ही नए वीडियो और देखना चाहते हैं तो अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त अपने इसी YouTube चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को एक बार फिर होलिका जी और दुल्हंडी की राम राम सा।